और ये जो नज़ारा है ये आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। रोड यहाँ पे खराब है ऐसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, ये है उत्तराखंड की चाय जो हम लोग हम हरिद्वार से निकले थे करीब 5-6 बजे निकले थे उत्तराखंड का, और अभी हम देवप्रयाग के रास्ते पे हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइस अगर आप अभी प्लान बना रहे हैं केदारनाथ जाने के लिए और बाई कार अगर प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस बार हम अपना टूर हरिद्वार से सोनप्रयाग बाई कार करने वाले हैं। तो अभी हम सुबह करीब 4 बजे हरिद्वार से निकल रहे हैं। गाइज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बाय रोड अगर टूर करते हैं, ट्रिप करते हैं, तो आपको कौन कौन सी जगह हैं जो विज़िट करना है रास्ते में रुक करके। तो जैसे ही आप हरिद्वार से आगे चलेंगे तो आपको ऋषिकेश पड़ेगा। आपको पता होगा कि ऋषिकेश मोस्ट विजिटेड प्लेस है हरिद्वार की, जहाँ पे लोग एक दिन का प्लान करते हैं घूमने के लिए। और ऋषिकेश से जब आप आगे आएंगे तो आपको देवप्रयाग मिलेगा। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पर गंगा नदी बनती है, मतलब कि वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और उसी के आगे से नाम पड़ता है गंगा जी। तो वो भी प्लेस है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। देवप्रयाग से आगे श्रीनगर पड़ता है, तो श्रीनगर के आगे एक प्लेस है, मैं उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी जगहें इस वीडियो में आपको एक्सप्लोर करी जाएगी, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज़ जिस आश्रम में हम रुके थे हरिद्वार में, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। तो अगर आप हरिद्वार में स्टे करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार से बाई कार सोनप्रयाग जाने वाले हैं, क्योंकि जो गाड़ी है वो सोनप्रयाग तक ही जाती है, पर्सनल व्हीकल जो है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वहाँ की लोकल टैक्सी ही जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा का पूरा रोड दिखाएंगे। पूरी की पूरी रोड ट्रिप है ये। अभी हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं और नाइट का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि अभी पूरी की तरीके से रोड खाली है और इक्का दुक्का ही गाड़ियां हमको रोड पे दिखाई दे रही हैं। और जैसे जैसे सुबह होगी ये रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से भर जाएगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा नेशनल हाईवे है जिससे हम केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह जा सकते हैं। और ये 2 लेन हाईवे है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है, तो आप आसानी से इस पे ड्राइव कर पाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे सुबह हो रही है, और सुबह निकलने का हमें फ़ायदा ये है कि रोड पूरी तरीके से हमें खाली मिल जाता है। और अगर यहाँ से आप बाई बस जाना चाहते हैं तो सुबह सुबह आपको यहाँ से बस भी मिल जाएगी, जो करीब 5 बजे यहाँ से निकलती है। अब हम उस प्लेस पे पहुँच गए हैं जहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आप देखिए दोनों तरफ पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं और बीच से रोड बना है। तो अगर डे होता तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हो जाता है, और लोग यहाँ पर रुक करके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ज़रूर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सुबह हो रही है हमें पहाड़ों का व्यू और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ है, तो इधर का जो एरिया है यहाँ पहाड़ खिसकते भी हैं, तो ये भी आपको देख करके चलना है। देखिए रोड पे पत्थर आए हैं, तो ये अभी करंट का ही लैंडस्लाइड हुआ है। और गाइज अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो ये रोड ट्रिप आपके लिए बहुत ही यादगार होगी, क्योंकि इस रोड पे गाड़ी ड्राइव करना अलग ही लेवल का मज़ा देता है। तो अगर आप हिल्स पे ड्राइव करना चाहते हैं तो ये रोड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छी रोड बनी है। और ऐसा ही हाईवे आपको मिलेगा, पूरा का पूरा हाईवे ऐसे ही बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है वहीं पे रोड आपको थोड़ी सी ख़राब मिलेगी, लेकिन आपको ऐसे ही रोड पूरा का पूरा बना हुआ मिलेगा। तो अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जैसे मॉर्निंग हो रही है तो जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, इस जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। हमने अपनी गाड़ी अभी यहाँ पे रोका हुआ है और हम सब लोग रुके हैं फोटोग्राफी के लिए भी। सुबह सुबह का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये जो नज़ारा है ये आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पे हैं अभी कि जो बादल हैं ये हमारे सामने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीचे से उड़ रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का खूबसूरत व्यू है, मॉर्निंग व्यू उत्तराखंड का। और अभी हम देवप्रयाग के रास्ते पे हैं और देवप्रयाग जाने वाले हैं। और सुबह हम हरिद्वार से निकले थे करीब
5-6 बजे निकले थे। वैसे निकलना था हम लोग को 4 बजे, लेकिन 5 बजे निकले थे और रास्ते में सुबह आते आते हो गई है अभी। और नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये वादियाँ मतलब अनबिलीवेबल जो व्यू है वो अभी मॉर्निंग का है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बादल यहाँ से नीचे से पूरा उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़ारा पूरी लाइफ में पहली बार देखने को मिला है। और देखिए कहाँ तक जा रहे हैं भाई, गजब। और ये है अपनी धन्नो भाई साहब, एकदम मज़ा आ गया है। और ये नज़ारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब आप रुद्रप्रयाग जाने को होंगे। और बद्रीनाथ वाले रास्ते पे ये मिलेगा, केदारनाथ वाले रास्ते पे मिलेगा। तो कुछ ऐसा नज़ारा भाई गजब। मौसम बहुत ही और ठंड धीरे धीरे बढ़ती हुई। और ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। गुड मॉर्निंग। ये है उत्तराखंड की चाय जो हम लोग अभी पी रहे हैं। बहुत ही गजब का टेस्ट है और पहाड़ पे जब आएंगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। तो भाई आप लोग बताइए चाय का टेस्ट कैसे है? बहुत नंबर 1 का टेस्ट है। हाँ, तो जब बहुत अच्छी चाय यहाँ मिलती है। तो अगर यहाँ पर आप लोग आते हैं तो रुक सकते हैं चाय के लिए। तो गाइज जब हम रोड ट्रिप कर रहे थे तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हम चाह करके भी ये सोच रहे थे कि ना रुकें, लेकिन हमें वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि जो वहाँ का व्यू था वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि कोई भी बंदा बिना वहाँ रुके जा ही नहीं रहा था। तो ये सब नज़ारे आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप रोड ट्रिप करेंगे, वो भी बाइक कार। चाहे आप शेयर टैक्सी से आते हैं या फिर कार से आते हैं अपनी, तो भी ये व्यू को आप एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि जो बसेस होती हैं वो हर जगह आपको रुकती नहीं हैं। तो अगर आप बस से आएंगे तो आप अच्छे अच्छे व्यू को मिस कर देंगे। तो जहाँ तक मेरी बात है, अगर आप हो सके तो आप रोड ट्रिप करिए, बाई कार करिए, या फिर अगर आप 4 बंदे हैं तो आप कोई भी वहाँ से टैक्सी हरिद्वार से हायर कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से टूर कर सकते हैं। अरे भैया दिन भर क्या बात है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि रास्ते में पड़ता है देवप्रयाग, तो ये वही जगह है जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से नाम पड़ता है गंगा नदी। तो आगे जो नदी जाती है दोनों के संगम के बाद वो हो जाती है गंगा जी। तो अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप आकर के कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं। और जो यहाँ का व्यू है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो व्यू है आपको सड़क से ही दिख जाता है। तो अगर आपको रुकना है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे आपको हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक देखने को मिलेंगे। और जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है हाईवे, तो आपको गाड़ी ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है वहाँ बहुत केयरफुली गाड़ी ड्राइव करना है। जैसे आप यहाँ देखिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जाम लगा था क्योंकि पहाड़ एकाएक भर करके गिरा हुआ था। और ऐसे ही आपको लैंडस्लाइड पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें डर रहता है कि कहीं इसके शिकार हम ना हो जाएं। तो ईश्वर करे ऐसी किसी के साथ अनहोनी ना हो। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर के लिए जाम लगा हुआ था और जैसे ही जाम खुलता है हम आगे निकलते हैं। तो जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है वहाँ की वजह से कभी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम रोड पे लग ही जाता है क्योंकि एक ही गाड़ी पास होने की कभी जगह बचती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के और जो व्यू है अल्टीमेट है। और अगर आप जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी भी हिल्स की ड्राइव करें तो सुबह 4-5 बजे निकलें और उसके बाद पूरा का पूरा जो दिन होगा आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा क्योंकि जो हिल्स के व्यू हैं वो नाइट में तो बिल्कुल दिखते नहीं हैं। तो इसलिए नाइट में ड्राइव करना अवॉइड करिए और डे में जब आप जाएंगे तो आपको ये जो व्यू हैं वो दिखाई देंगे।
गाइज अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस का जो करंट फेयर है वो अभी 1000 रुपये हो गया है, जो पहले 500 था। और अगर बस की बात करें तो बस आपको लास्ट बस 9 बजे मिलेगी, उसके बाद आपको बस नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखिए अगर आप हरिद्वार से बाई बस आते हैं तो। और शेयर टैक्सी से आते हैं तो आप शेयर टैक्सी आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन पीक सीज़न में शेयर टैक्सी का भी किराया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वो लगभग आपको 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं, इससे कम बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गाइज़ जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों का जो वेदर है वो कभी भी चेंज हो सकता है, सडन चेंज होता है। आपको लगेगा कि अभी धूप है और मौसम सडन चेंज होता है, बारिश भी तुरंत ही हो जाती है। और मैं लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका हूं और यहां पर एक मार्केट आने वाली है जो कि है श्रीनगर की। और अभी आप देखिए कि मौसम कितना सुहावना हो गया है और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। तो अगर आप इस सीज़न में जा रहे हैं, मई जून में जा रहे हैं, तब भी अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ठंड ज़रूर लगेगी। और इन सारी तैयारियों के साथ ही आप केदारनाथ जाएं, क्योंकि केदारनाथ में तो भारी बर्फ़ ही बर्फ़ है इस टाइम। और अभी जो मार्केट पड़ने वाली है ये है श्रीनगर की मार्केट। और अगर हम हरिद्वार से जब निकलते हैं तो हरिद्वार से सबसे बड़ी मार्केट पड़ती है ऋषिकेश की, और ऋषिकेश के बाद जो अगली मार्केट होगी बड़ी मार्केट वो होगी श्रीनगर की। और श्रीनगर में आपको हर सामान मिल जाएगा, जो अगर आप कहीं कुछ मिस कर गए हैं, जो आप घर से भूल गए हैं, अगर नहीं ला पाए हैं, तो आप इस मार्केट में हर वो सामान ले सकते हैं। खाने पीने की भी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर रुक करके स्नैक्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन भूल गए हैं, अपने साथ नहीं लिए हैं, तो कम से कम बुखार की, सर्दी की, जुकाम की, ये सारी मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रख लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पहाड़ों पे अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो अपने साथ टूल किट ज़रूर रखें, उसमें आप पंचर किट और हवा भरने की मशीन ये ज़रूर रख लें, क्योंकि इन रास्तों पर आपको कहीं भी कोई भी शॉप और हेल्प नहीं मिलेगी। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे ही हम श्रीनगर क्रॉस करेंगे तो श्रीनगर के बाद एक मंदिर पड़ता है, वो दिव्य मंदिर हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। और वो बहुत ही अल्टीमेट वहाँ के नज़ारे हैं गाइज़। तो मैं अभी जस्ट वहाँ पहुँचने वाला हूँ और रास्तों का तो जो मज़ा है ना वो अलग ही है। ऐसा रास्ता और ऐसी वादियाँ आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगी। तो अगर आप विज़िट करना चाहेंगे उत्तराखंड तो वो ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और जिस दिव्य मंदिर की मैं बात कर रहा था उस मंदिर का नाम है माँ धारी देवी मंदिर। तो गाइज़ माँ धारी देवी मंदिर की जो दूरी है श्रीनगर से वो करीब 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर जब आप इस रास्ते पे आएंगे तो आपको वो मंदिर दिख जाएगा। और उस मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी हैं। तो मैं जस्ट बहुत नज़दीक हूँ उस मंदिर के, और जो उस मंदिर का व्यू है उसको शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो गाइज़ ये वही जगह है जहाँ स्थापित है माँ धारी देवी का मंदिर, और मेरे लेफ़्ट साइड उसका गेट पड़ने वाला है जो मैं भी आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये है वो गेट जो कि जाता है माँ धारी देवी के मंदिर को, और नीचे है विशालकाय मंदिर माँ धारी देवी का। तो उसका वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अगर आपने माँ धारी देवी का मंदिर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ की मैं मान्यता बता दूँ, ऐसा माना जाता है कि जब 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी तो उसका सीधा संबंध था माँ धारी देवी मंदिर से, क्योंकि जो माँ धारी देवी का मंदिर है वो था नदी के बीचों बीच में नीचे, और 2013 में मूर्ति को एक डैम बनाया जा रहा था। तो डैम बनाने के लिए
मूर्ति विस्थापित कर दी गई अपने स्थान से, और उसके बाद वो मंजर आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और पूरी की पूरी केदार घाटी तबाह हो गई। और अब माधारी देवी का नया मंदिर बन गया है, सेम उसी जगह बनाया गया है जहाँ पर पहले मंदिर था, और मंदिर में मूर्ति को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया जहाँ से मूर्ति को उठाया गया था। गाइज़, आगे आने वाले शहरों की बात करें तो आगे आने वाले जो शहर हैं वो तिलवाड़ा हैं और गुप्त काशी है। अभी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं, और जो अगला डेस्टिनेशन आएगा वो है रुद्रप्रयाग। तो धारी देवी से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर के बाद से आएगा रुद्रप्रयाग। और जितने भी प्रयाग हैं, अगर आप उत्तराखंड आए हैं और आपने पंच प्रयाग का नाम सुना होगा, तो पांचों प्रयाग उत्तराखंड में ही हैं, और ये पांचों प्रयाग आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते टाइम दिख जाएंगे। सब रोड साइड हैं, तो आप जब भी आएँ तो पंच प्रयाग के दर्शन ज़रूर करिएगा। आपको वो खूबसूरत व्यू मिलेंगे जो शायद आपको कहीं देखने को ना मिले। तो पांचों प्रयाग यहीं हैं, भूलिएगा नहीं और विज़िट ज़रूर करिएगा। एक दिन का टाइम निकालिएगा। अगर सुबह सुबह आप हरिद्वार से निकलते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आप कवर कर लेंगे, और जो व्यू आपको मिलेगा वो पूरी लाइफ के लिए आपकी यादगार बन जाएगी। और गाइज, अभी जिस प्लेस पे मैं पहुंचा हूं यहाँ से फाटा 53 किलोमीटर है। फाटा वो जगह है जहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है, और वहीं से आपको हेलीकॉप्टर मिलता है। और दूसरा है केदारनाथ, यहाँ से 87 किलोमीटर है, और गुप्त काशी है 40 किलोमीटर। तो बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, हमने 1/3 लगभग कवर कर लिया है, और कुछ ही समय बचा है जब हम पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। तो गाइज़, अभी हम जिस मार्केट में पहुँचे हैं ये है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग ऐसी जगह है जहाँ से आपको टिहरी और केदारनाथ अगस्त मुनि तीनों जगह जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो आपको इन तीनों जगह में से चाहे जहाँ जाना हो, आपको यहीं से रोड डाइवर्ट होती है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। गाइज़, ये ब्लॉग यहीं तक होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग पहुंचते हैं, क्योंकि गाइज़ ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो कहीं आप बोर ना हो जाएं, इसलिए आप नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा का पूरा व्यू देखिएगा। पूरी रोड ट्रिप मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो आपको रास्ते का पूरा आइडिया हो जाएगा। फ़िलहाल अभी तक रुद्रप्रयाग तक हरिद्वार से रोड काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनी थी। आप आराम से 60 से 70 की स्पीड में कार चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहुंच चुके हैं और मात्र 12 किलोमीटर। अब तिलवाड़ा क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको फिर रोड ख़राब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, जब आप हरिद्वार से आना स्टार्ट करेंगे तो आप तिलवाड़ा तक बहुत अच्छी रोड कंडीशन मिलेगी, आप वहां तक बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। उसके बाद से जब रूट चेंज होता है सोनप्रयाग के लिए, तब आपको रोड ख़राब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक जगह है जो कि है कुंड। गाइस, कुंड वो जगह है जहाँ से आपको दो तरफ जाने का रास्ता मिलता है। एक रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए और दूसरा रास्ता जाता है चोपता के लिए। तो ये वही प्लेस है जहाँ से रास्ता दो भाग में डाइवर्ट होता है, और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो ब्रिज है, इसी से आपको आगे जाना होता है चोपता के लिए। तो आप देखिए व्यू कितना ज़्यादा अल्टीमेट है, और ये जो नदी आ रही है कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। अब यहाँ से होगी अगली अग्नि परीक्षा। यहाँ से जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिलेगा, और ये रास्ता पूरा का पूरा सोनप्रयाग तक ही हमको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ड्राइव करने के लिए, लेकिन अब जो यहाँ से आगे आने वाला जो रास्ता है ना, बहुत टफ होता चला जाता है। तो फ़िलहाल चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं रास्ते का।
और एक चीज़ है, अगर आप अभी तक अपनी टैंक फुल नहीं करवाए हैं कार की तो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि इसके बाद एक प्लेस आएगी जो कि लास्ट पेट्रोल पंप है। उसके बाद आगे सोनप्रयाग तक कोई पेट्रोल पंप आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप फ्यूल ज़रूर डलवा लें। तो ऐसा कुछ रास्ता है। और अब यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अब हमको बर्फ़ वाले पहाड़ यहीं से देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा एरिया है यहीं पे आपको फाटा, सिरसी ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आगे जो भी प्लेसेस आएंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो वो पेट्रोल पंप हमारे सामने आ गई है। तो आप यहाँ पर रुक करके, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो फ्यूल ज़रूर फिलअप करवा लें। इसके आगे आपको कोई भी फ्यूल पंप देखने को नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। गाइज़, ऐसा माना जा रहा था कि केदारनाथ 2023 की यात्रा के पहले ये रोड बना दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये रोड ऐसा ही है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है और घंटों जाम इसी रोड पे लगते हैं, क्योंकि बहुत कम चौड़ा रोड है और कई जगह तो लैंडस्लाइड का भी खतरा है। तो अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। और एक चीज़ है कि आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेन रोड है और अगर बस आपके सामने चल रही है तो फिर आप जल्दी से ओवरटेक करके आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा ही व्यू है, ऐसे ही नज़ारे हैं और ऐसे ही धूल भरी रोड है गाइज़। तो आपको पूरी रास्ते धूल ही धूल देखने को मिलेगी। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है ऐसे रोड पे कि हम इतनी दूर से कहाँ चले आते हैं, लेकिन जब ऐसा रोड मिल जाता है तो दिमाग एकदम से ख़राब ही हो जाता है। और जब कोई बस आपके सामने इस तरह से मिल जाती है तो आपका दिमाग तो ऐसे भी ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट है, अगर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें लेना है तो आप यहाँ पर रुक करके ले सकते हैं। और ये बस हमारा पीछा लगातार छोड़ ही नहीं रही है। किया क्या जाए, इसको ओवरटेक करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आगे से रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो है। और मैं आपको यहाँ से कुछ लोकेशन दिखाता हूँ। अब जो आज सामने का व्यू होगा बहुत ही खूबसूरत होगा और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गाइज़, अभी मैं जिस पॉइंट पर पहुंचा हूं यहाँ से काली मठ मंदिर जाने का रास्ता है और वो यहाँ से 9 किलोमीटर है और गुप्तकाशी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर रह गया है और केदारनाथ यहाँ से 48 किलोमीटर रह गया है। तो बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी जो है उसे तय करने में बहुत टाइम लग रहा है, केवल इस रोड की वजह से। और रोड पे बिल्कुल भी काम नहीं करा गया है, रोड बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करी गई है और इसी पे यात्रा होनी है 2023 की। और जो यात्रा भी स्टार्ट हो गई है और ये यात्रा पूरी की पूरी चलेगी नवंबर तक। तो इस बार रोड की तो और ज़्यादा धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। तो और बड़े बड़े गड्ढे आपको रोड पे देखने को मिलेंगे। अगर बारिश हो जाती है इस बीच तो रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और इस पे लगेंगे बहुत लंबे लंबे जाम। तो और भी आपको सामने देखने को व्यू मिलने वाले हैं और लेकिन धूल बहुत ज़्यादा है। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी लगभग 33 किलोमीटर बची हुई है और अभी देखिए यहाँ पर अभी से जाम स्टार्ट हो गया है। तो जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी मार्केट है वहाँ पे आपको लंबे लंबे जाम देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। गाइज़, अब जो रास्ता है और भी खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि आपको हर जगह वाटरफॉल दिखाई देंगे। आपको रोड साइड पे वाटरफॉल की लाइन लग जाएगी, जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको एक से एक वाटरफॉल दिखाई देंगे और बेहद खूबसूरत हैं। तो आप यहाँ पर रुक करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो अब हमें बर्फ़ के पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, जिस पे ऑलरेडी स्नो कवर्ड हैं। अगर आप अपनी कार लेकर के आते हैं, अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं, तो आपको कुल कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ये आपको यहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से रास्ता थोड़ा टफ होता है, क्योंकि अगर सामने से कोई व्हीकल एकाएक आती है तो यहाँ पर साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपको ड्राइव करना है थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करिएगा, बाकी एंजॉय नेक्स्ट लेवल का होगा। आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से एडवेंचर शुरू होता है और अब आगे का रास्ता और भी ज़्यादा स्टीप होगा और एडवेंचर करने के जो शौकीन हैं उनको और भी मज़ा आएगा।
तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा रास्ता हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं जो कि सोनप्रयाग तक जाएगा। और सोनप्रयाग के आगे हमें अपनी गाड़ी ले जाने नहीं दिया जाता है, और वहीं पे पार्किंग है, उसी पार्किंग में हमें गाड़ी को पार्क करना होता है। तो और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सोनप्रयाग के लिए 3 पार्किंग है। जो अंतिम पार्किंग है वो सोनप्रयाग में है। पहले जो लास्ट पार्किंग थी वो गौरीकुंड में थी, फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल के लिए पार्किंग है वो अंतिम पार्किंग सोनप्रयाग की है, जो सबसे बड़ी पार्किंग है। और उसके पहले एक पार्किंग है जो कि सीतापुर में है, तो वहाँ भी गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं और वहाँ से शेयर टैक्सी से आप जा सकते हैं। और गाइज ये जो पानी यहाँ पे गिर रहा है, ये पानी ऊपर वाटरफॉल से गिरा, तो कहीं पत्थर ना गिर जाए ऐसा भी डर लगा ही रहता है। तो रास्तों का जो नज़ारा है, जो व्यू है, बहुत खूबसूरत है। और देखिए घोड़े खच्चर की तैयारी बहुत तेज़ी से केदारनाथ की ओर जा रही है और पूरी तैयारी हो चुकी है यात्रा की। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप ऐसा एंजॉय करने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस बार की केदारनाथ यात्रा में। और अगर आप इन व्यूज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी से जाइएगा, अब बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस सामने का व्यू देखिए, आपको यहीं से बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे होंगे, और वो जो पूरी की पूरी हिमालयन श्रृंखला है वही है केदारनाथ। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे व्यू और भी ज़्यादा स्पष्ट होंगे, क्योंकि अब हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं इस टाइम। वो सामने देखिए आपको बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, और बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं सोनप्रयाग। गाइज़ यहाँ से रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आप देखिए जस्ट बगल में पूरी की पूरी पहाड़ लटकी हुई है और रास्ता लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, और बहुत केयरफुली यहाँ पे ड्राइव करना पड़ रहा है। और एक ही गाड़ी पार करने की यहाँ पे जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और थोड़ी मशक्क़त के बाद आगे वाली डिज़ायर जो थी वो निकल पाई, और उसके बाद जस्ट हमें अपनी गाड़ी निकालना था। और अभी रुकी हुई है, वो शायद नीचे से कोई पत्थर लग रहा है उसमें। तो अभी देखिए ये था रास्ता, बहुत सकरा था लैंडस्लाइड होने की वजह से, और एक ही गाड़ी पार करने का यहाँ पे जगह है। लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर है इस रास्ते पर, तो मज़ा आ रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। और गाइस आपको एक बात और बतानी थी कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप ट्रिप पे आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ। यहाँ पर -5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक टेम्परेचर है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है। गौरीकुंड से जब आप ऊपर केदारनाथ की ओर जाएंगे तब वहाँ आपको बहुत ठंड मिलने वाली है। रास्ते में आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको होटल्स और रूम अवेलेबल हैं, बट ये सोनप्रयाग से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर यहाँ पे आप स्टे करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ही रूम मिलेंगे, लेकिन काफ़ी दूर है। तो अगर आपके पास अपना साधन है तभी आप यहाँ पर रुकें, नहीं तो आप सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं। गाइस अभी मैं जिस प्लेस पहुंचा हूं ये है सेरसी। सेरसी वो जगह है जहां से आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है और यहां से हेली सेवा आपको मिल जाती है। तो ये जो प्लेस है यहाँ आप आ करके हेली सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको सेरसी से हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है, तो आप ऑनलाइन बुक करके आ सकते हैं और यहाँ से हेली सेवा ले सकते हैं।
हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में और यही वो पार्किंग है जो अंतिम पार्किंग है और इसके आगे कोई भी पार्किंग यहाँ नहीं है। और चलते हैं अब गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे और जो पार्किंग शुल्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितने पार्किंग शुल्क आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो अगर आपकी 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के लिए 100 रुपये 12 घंटे के लिए चार्ज किए जाते हैं और अगर आप 1 घंटा भी लेट होते हैं तो आपको दूसरे 12 घंटे के मतलब 100 रुपये चार्ज देने होंगे। तो इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपकी नज़र जहाँ तक जा रही होगी पार्किंग देखिए पूरी तरीके से भरी हुई है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। फ़िलहाल अभी गाड़ी पार्क करने की जगह यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ने वाली है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो ये सारे इशू आपको देखने को मिल जाएंगे। और गाइज इसके बाद हम चलेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जो कि यहाँ के प्राइवेट व्हीकल से हमें जाना होगा, अपनी गाड़ी ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है और हमारी गाड़ी यहीं पर पार्क हो जाएगी। सोनप्रयाग का पार्किंग एरिया और हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया है ये, जहाँ तक नज़र जाएगी केवल गाड़ी ही गाड़ी आपको दिखाई देगी। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं।